सारी दौलत और जायदाद का हुसूल हर इंसान की ख्वाहिश होती है, मगर ज़रूरी नहीं कि सबको ही ये दोनों चीज़ें उनकी ख्वाहिश के मुताबिक मिल सकें। हमने तो ऐसे लोग भी देखे हैं जो अपने ख़ानदान के साथ छोटे से घर में हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार देते हैं, मगर उनके लबों पर कभी इस बात का शिकवा नहीं होता कि उनके पास बहुत बड़ा घर और बहुत सारी दौलत क्यों नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास थोड़ा सा माल और दौलत आए तो ज़्यादा की ख्वाहिश करते हैं, और जब यह ख्वाहिश जायज़ तरीक़े से पूरी नहीं होती तो इसके लिए मुजरिमाना तरीक़े इख्तियार करते हैं। अपने मकरू अज़ाइम और शातराना फितरत के सहारे वो कामयाब भी हो जाते हैं, मगर बाद के हालात उन्हें इतना मौका नहीं देते कि अपने किए पर पछता भी सके। बाप मर जाए तो उसकी जायदाद बच्चों में ही तकसीम होती है, चाहे उसकी एक शादी हो या उससे ज़्यादा। सब लोगों में जायदाद की बराबर तकसीम के कानून मौजूद हैं, लेकिन अगर कोई लालची फर्द घर में मौजूद हो तो उसके पास मुकम्मल जायदाद हथियाने के बहाने भी मौजूद होते हैं। अगर वो फिर भी कामयाब ना हो तो रिश्तों की परवाह भी नहीं करता। रावलपिंडी के थाना सिविल लाइन के इलाके में एक शख्स को 1 साल कबल गोलियां मारकर कत्ल किया गया था और कुछ अरसे के बाद उसकी दूसरी बीवी को भी कत्ल कर दिया गया। ये मामला भी जायदाद का ही था। सब कुछ कैसे हुआ, आइए हम आपको बताते हैं। मुबीन खान चिनवारी गुलिस्तान कॉलोनी में रिहाइश पजीर था। वो पहले किसी के पास सुजुकी पर मुलाजमत करता था, फिर ट्रक की ड्राइविंग शुरू कर दी और तरक्की करते करते उसने बहुत सी जायदाद बना ली। उसने एक रावलपिंडी और एक पेशावर में प्लाजा बना लिया था। जो मुबीन खान है, जो मैंने पेशावर में गया था इन्वेस्टिगेशन की, तो मुबीन खान के सुनने में आया कि पहले ये कंडक्टर होते थे सुजुकी वगैरह के साथ, बाद में इन्होंने ट्रक ड्राइवर वगैरह बने और इन्होंने मुख्तलिफ इलाकों में जो है जिस तरह कपड़ा वगैरह चीज़ें वगैरह पहुँचानी शुरू की थी। और जो बताया गया मुझे, वो ये बताया इन्होंने कि बिज़नेस के ज़रिए इन्होंने वहाँ पे घर बना कर दिए बच्चों को, जहाँ पे गुलिस्तान कॉलोनी में घर बना कर दिया। फिर वहाँ पे इन्होंने रॉयल प्लाजा खड़ा किया है पेशावर में, और अभी यहाँ पे मुबीन प्लाजा। लेकिन ऐसा किसी किस्म का मज़ीद मुझे एविडेंस इस बारे में नहीं दिया गया। मेरी तफ्तीश का ऐसा नहीं है कि सोर्स ऑफ इनकम इनका क्या था। मुबीन खान चिनवारी ने 2 शादियां की हुई थी। मुबीन ने दूसरी शादी सुमेरा सफदर से की थी और उस शादी से उसके 2 बच्चे हैं। पहली शादी इज्जत नाहिद से थी, जिसमें से 4 बेटे भी हैं। मुबीन खान की जो पहली वाइफ है उनका नाम इज्जत नाहिद है, और उनके बच्चे जो उनसे हैं उसमें असद खान, सलमान खान, इमरान मुबीन, आमिर खान और मतलब ये शामिल है। इसके अलावा जिनके करीब 3 रिश्ता है, मुकरम खान, वो और उनके बच्चे भी शामिल हैं। सेकंड वाइफ के आने से चूँकि जायदाद और पैसा उन्होंने अपनी सेकंड वाइफ पे भी इसमें सफ्तर पे खर्च करना शुरू किया। उन्होंने यहाँ पे घर लेकर दिया। पुलिस को इत्तला मिली थी कि गुलिस्तान कॉलोनी में मुबीन चिनवारी नामी शख्स को किसी ने गोलियां मारी हैं और वो जख्मी हो गया है, लेकिन 2 रोज बाद उसकी मौत वाक़ई हो गई। कत्ल का इल्जाम पहली बीवी के बच्चों ने दूसरी बीवी पर लगा दिया। 28 मार्च 2019 को पुलिस को इत्तला मिली कि गुलिस्तान कॉलोनी में मुबीन चिनवारी नामी शख्स को नामालूम शख्स ने गोली मारकर जख्मी कर दिया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जख्मी मुबीन को अस्पताल मुंतकिल किया और इक़दाम कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया। 2 दिन के बाद मुबीन चिनवारी की मौत वाक़या हो गई, जिसके बाद कत्ल का मुकदमा दर्ज किया गया। 28 मार्च को हमारे पास 272/19 FIR मुकदमा नंबर दर्ज हुआ। इसमें पुलिस को तकरीबन 7 बजे इतला मिली कि गुलिस्तान कॉलोनी में वाक़या घर है, वहाँ पे मुबीन चिनवारी साहब रहते थे। उनको को नामालूम शख्स जो है वो फायरिंग करके हलाक करके चला गया। पुलिस फौरी तौर पे मौके पे पहुंची। डेड बॉडी वगैरह को पुलिस ने फौरी तौर पे खैर हॉस्पिटल मुंतकिल किया। उनकी फौरी डेथ नहीं हुई। डॉक्टर्स ने उनको बचाने की कोशिश की। पहले ये 324 में FIR हुई इक़दाम कत्ल में।
इक़दाम कत्ल की FIR के 2 दिन बाद ये हॉस्पिटलाइज ही रहे, लेकिन होश में आने से पहले ही वो अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो गई, जिस पर 302 इजाद कर दी गई। मुबीन शिनवारी अपनी दूसरी बीवी सुमेरा सफदर के साथ ही रावलपिंडी में रहता था, इसलिए पहली बीवी और उसके बच्चों ने इल्जाम लगाया कि इसे सुमेरा सफदर ने कत्ल कराया है, जबकि दूसरी बीवी और उनके बच्चे समझते थे कि उसको पहली बीवी के बच्चों ने कत्ल कराया है। ये अपनी यहाँ पे दूसरी वाइफ हैं मुबीन शिनवारी साहब, उनके साथ रहते थे, तो पहले से जो इनकी पहली वाइफ और बच्चे थे उनका ये एलिगेशन था कि इन लोगों ने कत्ल करवाया, जबकि जो यहाँ पर इनके बच्चे थे नाजो शिनवारी और उनकी जो वाइफ वगैरह, इनका ये ख्याल था कि जो वहाँ पे असद खान वगैरह हैं और जो दूसरे जो पहले वाली बीवी से बच्चे, इन लोगों ने कत्ल कराया। लेकिन पुलिस जो उनसी है, पुलिस तीनों मैटर्स में इन्वेस्टिगेट कर रही थी कि आया कि उनकी सेकंड वाइफ लोगों ने कत्ल करवा सकते हैं, या फर्स्ट वाइफ और उनके बच्चे करवा सकते हैं, या फिर ये कोई थर्ड पार्टी है जो कोई और दुश्मनी या किसी चीज़ का शख्साना हो सकता है। इस केस की तफ्तीश अभी जारी थी और पुलिस फैसला नहीं कर पाई थी कि असल कातिल कौन है, कि पेशावर में मुबीन की दूसरी बीवी सुमेरा के खिलाफ इक़दाम कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस इस कत्ल के हवाले से अपनी तफ्तीश कर रही थी कि मुबीन के दोनों घरानों में से ये कत्ल किसने कराया है। दोनों घरानों में जायदाद के मसाइल भी चल रहे थे, क्योंकि एक प्लाजा रावलपिंडी में रहने वाले खानदान को दिया गया था और दूसरा प्लाजा पेशावर के खानदान को दे रखा था। अभी हम इन खतूत पर सोच रहे थे कि इन दोनों पार्टी के दरमियान चूँकि जायदाद के मसले चल रहे थे, मुबीन शिनवारी साहब यहाँ पर पिंडी में मुबीन प्लाजा के मालिक थे और पेशावर में ये रॉयल प्लाजा उसके मालिक थे। रॉयल प्लाजा इन्होंने पहली बीवी और उनके बच्चों को दिया हुआ था, और मुबीन प्लाजा उन्होंने उसके किराए वगैरह अपनी जो सेकंड वाइफ है और उनके बच्चों को आ रहे थे। इन दोनों के दरमियान मेन वजह तनाज़ा ये 2 प्लाजे थे। पुलिस की तफ्तीश जारी थी। मुबीन के बड़े बेटे और भतीजे आमिर की तरफ से सुमेरा के खिलाफ इक़दाम कत्ल का मुकदमा दर्ज करा दिया गया, जिसमें दरखास्त दी गई कि आमिर को कत्ल करने के लिए गोली मारी गई है जो उसकी टांग पे लगी है। थाना गुलबहार में असद, मुकर्रब और आमिर की तरफ से मुकदमा दर्ज कराया गया। मुकदमा बाद में झूठा साबित हुआ और मुकदमा दर्ज करने वाले तमाम अफसरान मुअत्तल कर दिए गए। जो पहली बीवी के इनके बच्चे हैं असद खान वगैरह, असद खान ने अपना जो इसका कज़न है मुकर्रब खान, इसका बेटा है आमिर खान, उनकी टांग पर जो है वो फायर वगैरह मारा गया, और उसमें इन लोगों ने वहाँ पर थाना गुलबहार है पेशावर में मुकदमा नंबर 999/19 ये इन्होंने वहाँ पर दर्ज कराया कि हमारे पर इक़दाम कत्ल हुआ है। इक़दाम कत्ल में इन्होंने मुल्ज़मान में सुमेरा सफदर जो सेकंड वाइफ है और इनका जो सेकंड वाइफ से जो बेटा है शेरशाह प्लस उनके मामू वगैरह को नामजद कर दिया। वहाँ पर मुकदमा नंबर 999 थाना गुलबहार में दर्ज किया गया। वो दौरान इन्वेस्टिगेशन झूठा साबित हुआ। झूठा साबित होने पर ना सिर्फ वो मुकदमा खारिज हुआ बल्कि वहाँ के SHO साहब और जो इन्वेस्टिगेशन के इंचार्ज हैं वो सब सस्पेंड भी हुए इस मुकदमे में IG साहब KPK के हुक्म से। उसमें झूठा होने से ये बात साबित होगी कि इन्होंने अपनी टांग पे भी फायर मारा है। ये हद तक अगर जा सकते हैं तो ये यहाँ पे कत्ल करवाने में भी इनके मुलव्वस होने में कोई शक शुबा वाली बात ना रही। सुमेरा इस मुकदमे की पैरवी के लिए पेशावर जाती रही थी। एक दिन उसे भी हरीपुर के इलाके में कत्ल कर दिया गया। सुमेरा के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज कराया था उसकी पैरवी के लिए सुमेरा को पेशावर जाना पड़ता था। शायद यही वो लोग चाहते थे। और फिर एक रोज सुमेरा सफदर को पहाड़ीपुर के इलाके में कत्ल कर दिया गया, जिसके बाद पुलिस ने पेशावर के दोनों वाकयात अपने सबूतों में शामिल कर लिए। बेल के बाद जब केस की पैरवी के सिलसिले में सुमेरा सफदर वहाँ पर पेशावर जाती हैं तो उनको पहाड़ीपुरा के इलाके में सेम इसी पैटर्न से जिस पे मुबीन शिनवारी को बंदों ने आके फायरिंग करके हलाक कर दिया था, इसी तरीके से मौके पर लोगों ने आके हलाक कर दिया, फायरिंग करके कत्ल कर दिया। थाना पहाड़ीपुरा
पुलिस को तफ्तीश के दौरान ये बात भी मालूम हुई कि मुबीन शिनवारी ने पहली बीवी के बच्चों से अपनी जान की हिफाजत की दरखास्त भी दे रखी थी। फिर सुमैरा के खिलाफ मुकदमा खारिज हुआ तो ये भी बहुत बड़ा सबूत था। इस बुनियाद पर पुलिस ने 8 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया जो मुबीन के बेटे, भाई और भतीजे थे। गिरफ्तारी के बाद जिन्होंने अपने कत्ल का एतराफ भी कर लिया। इस मुकदमे में मुबीन शिनवारी का बेटा असद गिरफ्तार न हो सका। हमने सबका रिकॉर्ड जब चेक किया तो मुबीन शिनवारी ने अपनी जिंदगी में 2009 में असद खान अपने पहले बेटे जो सगा बेटा पहला और अपने भाई मुकर्रब खान वगैरह के खिलाफ 2009 में जायदाद का मुकदमा दर्ज कराया था। जायदाद के मुकदमे में भी 10 साल पहले उन्होंने FIR में ये चीज़ लिखवाई थी कि मुझे इनसे जान का खतरा भी है। फिर हमने कलेक्शन ऑफ एविडेंस की और मैक्सिमम एविडेंस के साथ हमने इन लोगों को चालान किया 8 मुल्ज़मान को। इसमें सिर्फ हमारे अब 2 मुल्ज़मान बकाए हैं, असद खान और उनके वालिद। मुबीन शिनवारी की पहली बीवी भी इस वाक़े के बाद वफात पा चुकी है, जबकि लालच करने वाले कानून के शिकंजे में हैं। जायदाद के लालच ने न सिर्फ एक पूरा खानदान तबाह कर दिया बल्कि बहुत सी जिंदगियों को मुश्किल में भी डाल दिया है, जो कि निशाने इबरत है। कैमरामैन नदीम शेख के साथ नईम जजुआ, समार, रावलपिंडी। एक ही खानदान के जो अफराद एक दूसरे के साथ जायदाद के हुसूल के लिए लड़ाई झगड़ा करते हैं, उनमें से कुछ तो अपनी जान से चले जाते हैं, कुछ जेल की सलाखों के पीछे पहुंच जाते हैं और जायदाद वहीं की वहीं रह जाती है। प्रोग्राम क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, जिसके बाद हम दोबारा आपके साथ होंगे। तब तक आप समा के साथ ही रहिए। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। डकैती और चोरी की वारदातों का शिकार होने वाले शहरी दाद रसी के लिए पुलिस के पास जाते हैं, लेकिन हमारी पुलिस फोर्स तो इतनी मसरूफ है कि आम शहरियों के लिए वक्त निकालना शायद उनके लिए मुश्किल है। लाहौर में एक मोबाइल फोन शॉप का मालिक डाकुओं के हाथों 2 बार लुट गया। पुलिस के कुछ ना करने पर उसने खुद ही कुछ करने की ठान ली, मगर उसकी ये सोच ही उसे खतरनाक अंजाम से दो चार कर गई। आइए जानते हैं सब कुछ कैसे हुआ। चूंकि राशि 2 बच्चों का बाप अली अब्बास रायवन रोड पर दुबई टाउन में एक मोबाइल फोन शॉप चलाता था। पीछे कुछ अरसे के दौरान डाकू 2 बार उसकी दुकान पर लूटमार करके चले गए। उसने थाना नवाब टाउन में मुकदमा दर्ज करवाए और डाकुओं की गिरफ्तारी के लिए थाने के चक्कर लगाता रहा, मगर पुलिस की तरफ से कोई पेशरफ्त न हुई। अली अब्बास एक तो महंगाई और टैक्सों के बायस कारोबार ना होने से परेशान था और ऊपर से 2 बार डकैती। तंग आकर उसने खुद ही पिस्टल लेकर अपनी दुकान पर रख लिया। उसका क्या नतीजा निकला, आइए जानते हैं। अली अब्बास ने एक रोज दुकान खोली और काम में मसरूफ हो गया कि अचानक 2 डाकू उसकी दुकान में घुस आए। उन्होंने गन पॉइंट पर अली अब्बास और उसके साथी नवाज को एक तरफ खड़ा कर दिया और लूटमार करने ही लगे थे कि अली अब्बास ने पिस्टल निकालकर एक डाकू पर फायरिंग कर दी। डाकू फायरिंग की जद से बच गए और उन्होंने जवाबन अली अब्बास पर फायर खोल दिया और फरार हो गए। 2 लोग थे, हम अंदर बैठे हुए थे, मैं और अली अब्बास। और बाइक से 2 लोग आए, एक आया अंदर पहले और दूसरा आया और उसने जो आते सारी ना कोई बात नहीं की हमसे, आते सारी ना ये कहा कि खड़े हो जाओ। हम जब खड़े हुए हैं उसने बास भाई को ना तो फायर करने शुरू कर दिए। 5 बुलेट जो है भाई को लगी हैं। उसी वक्त जो भाई नीचे गिर गया और उसके बाद मैं बाइक निकला हूँ, एक बाइक बंदा खड़ा है, वो बाइक पे आए थे और बाइक लेके चले गए। गोलियों की जात में आकर अली अब्बास शदीद जख्मी हो गया। उसे फौरी तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल ले जाया गया, मगर वो जांबाज ना हो सका। इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। एक बाहर खड़ा था, 2 लोग अंदर आए हैं और हम बैठे थे काउंटर के बिल्कुल पास। और जब पास बैठे थे आते सार उन लोगों ने कहा खड़े हो जाओ। जब हम खड़े हुए हैं
और एक जो अलीबास भाई है उसने अपने दफा करने के लिए पिस्टल उठाया, एक फायर किया और उसके बाद जो दूसरा बंदा था उसने 5 बुलेट जो है ना मारियाँ भाई को और वो भाई गिर गया। मैं उस वक्त थोड़ा सा साइड पे था और उसके बाद जो एक बंदा बाइक खड़ा था, 2 लोग बाहर निकले हैं बाइक लेके और लाहौर की तरफ चले गए। डाकुओं के हाथों जमा पूंजी के साथ जान भी गंवाने वाले अली अब्बास के बुरसा का क्या कहना है, आइए जानते हैं। पोस्टमार्टम के बाद लाश मुर्सा के हवाले कर दी गई, जिसे आबाई कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। मकतूल के भाई का कहना है कि उसके भाई के साथ ये तीसरी वारदात थी जिसमें डाकू उसको जान से ही मार गए। अगर पुलिस पहली वारदातों की तफ्तीश में संजीदगी का मुजाहरा करती तो शायद डाकू पकड़े जाते। ये 7 साल से भाई दुकान कर रहे थे हमारे। इसकी एक बेटी है और एक बेटा है। बेटी की उम्र तकरीबन 3-3.5 साल है और बेटा 1.5 साल का है। उसका अपना कारोबार है। 2 दफ़ा वारदात हुई है उसके साथ, पहले भी हमने FIR भी करवाई है तो लेकिन वो बंदे नहीं मिल सके। तो अभी ये फिर वारदात हुई है, कल जो हुई है वो डाकू थे, लूटने के लिए आए थे, लेकिन ये उसने अपने दफा की खातिर एक फायर किया है, लेकिन वो डाकू बच गया। उसने जो अभी कार्रवाई में जब 5 फायर किए हैं वो 5 बुलेट उसके जिस्म में लगी हैं, उससे वो मौके पर ही जान भाग हो गया। मकतूल के वर्षा और मुकामी दुकानदारों ने मुतालबा किया है कि डाकुओं का जल्द अज जल्द सुराग लगाकर उन्हें गिरफ्तार करके इबरतनाक इंजाम तक पहुंचाया जाए, जबकि पुलिस का कहना है कि मुलजमान को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कैमरामैन गुलरेज मंशा के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। जब डाकुओं और चोरों से बचाने वाला कोई ना हो तो शहरी तंग आकर खुद ही उनके साथ निपटने का फैसला करते हैं, मगर उनके पास ना तो लड़ाई झगड़े और ना ही लूट मार से बचने का कोई तजुर्बा होता है, इसलिए उनका ये फैसला भी उनके लिए मुसीबत का बायस बन जाता है। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा आप ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं और हमारा प्रोग्राम भी देख सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।